ओम शांति। 26/12/78 के आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज करेंगे। हेडिंग है इष्ट देव की विशेषताएं। आज बाप दादा हर बच्चे के एक ही समय पर 4 रूपों का वंश देख रहे हैं। पहला हर एक शिववंशी, दूसरा ब्रह्मावंशी, तीसरा देवतावंशी, चौथा इष्ट देववंशी। हर एक के 4 वंश का रूप बाप दादा के आगे स्पष्ट है। लेकिन खास आज बाबा क्या कर रहे हैं? सभी को इष्ट देव और इष्ट देवी के रूप में देख रहे हैं। चारों रूप तो बाबा जानते ही हैं, लेकिन आज विशेष इष्ट देव और इष्ट देवी के रूप में देख रहे हैं कि मेरे बच्चे कितने पूज्य हैं। अपना पूज्य स्वरूप भी सदा सामने रखो। श्रेष्ठ इष्ट देव बनने वाले की विशेष 8 बातें याद रखो। जैसे अष्ट शक्तियाँ याद है ना, तो इष्ट बनने की 8 विशेषताएं हैं। बाबा ने 8 विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता, इष्ट देव सदा रहम दिल होगा। कौन सा रहम? हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने का। हर एक के ऊपर रहम करेगा। निष्काम रहम दिल होगा। किसी पर रहम और किसी पर नहीं, ऐसे नहीं, अर्थात बेहद रूप में रहम दिल होंगे। उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उन्हें अपना रूहानी रूप भी दिखने लगेगा कि मैं आत्मा हूँ और रूह का घर कहाँ है और कहाँ जाना है, वो भी स्मृति आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। ऐसा रहम दिल होगा वो। दूसरी विशेषता बाबा ने बताई, इष्ट देव आत्मा सदैव सर्व के दुख हरता सुख करता का पाठ बजाएगी। दूसरे का दुख अपने दुख के समान समझ सहन नहीं कर सकेगी। दुख को भुलाने की व दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उसके पास जादू की चाबी के मुआफिक होगा। हमेशा क्या संकल्प चलेंगे कि इसका दुख कैसे ठीक करूं। तीसरी बात, सदा संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। चौथी बात, सदा स्वभाव में, संस्कार में, चलन में सिंपल लेकिन श्रेष्ठ दिखाई देगा। पांचवी बात, जैसे आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए दिखाए हैं, वैसे सर्व गुणों के श्रृंगार से सदा सजे सजाए नजर आएंगे। सभी गुणों का श्रृंगार होगा उस आत्मा में। कोई एक गुण रूपी श्रृंगार भी कम नहीं होगा। छठी बात, ऐसी इष्ट आत्मा के फीचर्स सदा स्वयं भी कमल समान होंगे और दूसरे को भी कमल समान न्यारा और प्यारा बना देंगे। सातवीं बात, ऐसी इष्ट आत्मा सदा स्थिति में अचल अडोल होगी। जैसे मूर्ति को स्थापित करते हैं ना, वैसे वे चेतन मूर्ति सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। जैसे स्थूल मूर्ति भी नहीं हिलती, वैसे बाबा कहते हैं चेतन मूर्ति भी कैसी होगी? उसकी स्थिति हमेशा एक रस होगी। आठवीं बात, वे सदा सर्व के प्रति संकल्प और बोल में वरदानी होंगे। गिलानी व शिकायत करने वाले के ऊपर भी वरदानी, गिलानी करने वाले के प्रति भी वाह वाह के पुष्पों की वर्षा करने वाले होंगे। इसके रिटर्न में इष्ट देव रूप में पुष्पों की वर्षा ज़्यादा होती है। अगर गिलानी के करने वाले के ऊपर भी हम पुष्पों की वर्षा करते हैं, तो ऐसे जो इष्ट देव होंगे उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा ज़्यादा होगी। महिमा करने वाले की महिमा करना ये तो कॉमन बात है, लेकिन गिलानी करने वाले के गले में गुणमाला पहनाना क्या कर देगा? जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना है। और साथ साथ वर्तमान समय के सदा सहयोगी बनाना निश्चित हो जाते हैं। वो हमेशा भक्त रहेगा
और वर्तमान समय भी क्या रहेगा, सहयोगी रहेगा। अगर उसने ग्लानि की और आपने उसका क्या किया, सम्मान किया। बाबा कहते जैसे बाप के हर कदम हर कर्म के गुण गाते हैं, वैसे आप इष्ट देव महान आत्माओं के सदा गुण गाते रहेंगे। अर्थात ये देना, ये सम्मान देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। आप समझा इष्ट देव की विशेषताएं। तो बाबा कहते अब सभी अपने आप को चेक करो कि इष्ट देव स्वरूप कहाँ तक तैयार हुआ है। जब मूर्ति तैयार हो जाती है तब पर्दा खुलता है। तो आप सब तैयार हो या कोई तैयारी कर रहे हैं अभी? आपके भक्त अधूरे साक्षात्कार में राजी नहीं होंगे, इसलिए अपने इष्ट देव रूप को सदा सजा सजाया हुआ रखो। समझा क्या करना है? तो अपने इष्ट देव रूप को 8 जो बाबा ने विशेषताएं बताई उस अनुसार चेकिंग करके उसको ठीक करना है, पूरा करना है, अधूरा नहीं रहना। फिर बाबा ने कहा देहली पर सबको चढ़ाई करनी है, देहली की धरनी को प्रणाम तो जरूर करना है। देहली का विशेष पाठ स्थापना में है और बॉम्बे का विशेष पाठ विनाश में है। देहली को दिल कहते हैं, तो दिल की धड़कन कैसी है? बाबा पूछते हैं। बाप दादा की दिल है, अर्थात स्थापना की दिल है। तो स्थापना की दिल का क्या हाल है? बाबा दिल्ली को क्या कह रहे हैं? बाप दादा की दिल है। तीव्र गति है या धीमी गति है, पूछ रहे हैं बाबा। दिल्ली की तरफ सबकी नज़र है। क्यों? क्योंकि बाप की भी नज़र है। तो बाप की जहाँ नज़र है तो सर्व की भी नज़र कहाँ है? दिल्ली की तरफ है, क्योंकि स्थापना की बिंदी भी वहाँ और राज्य की बिंदी भी वही है। तो सबकी नज़र बिंदु तरफ जानी है। फिर बाबा कहते अभी सब अपनी विशेषता रूपी अंगुली दो। सर्व के विशेषता की उंगली से ही स्थापना का कार्य संपन्न होगा। विशेषता को गुप्त नहीं रखो, अपने कार्य में लगाओ। लेकिन कैसे? निष्काम। विशेषता कोई भी है उसको बाबा की सेवा में लगा दो। बाबा कहते छुपा के नहीं रखो, लेकिन कैसे लगाओ? निष्काम। दिल्ली में सब महारथियों के सहयोग का हाथ है। सर्व महारथियों के सहयोग का पानी दिल्ली की धरनी में पड़ा हुआ है। सब महारथी दिल्ली में तो जरूर आए हैं, सब ने सहयोग दिया है। दिल्ली के फाउंडेशन में कोई महारथी रहा नहीं है। कितनी बड़ी बात है। बाबा कहते हैं इसके फाउंडेशन में, इसकी जो बेस है, इसमें कोई भी ऐसा महारथी नहीं जिसने आकर सेवा ना की हो। सब ने पानी दिया है। अभी सिर्फ योग की धूप चाहिए, फिर देखो कितनी विशेष आत्माओं का प्रत्यक्ष फल निकलता है। फिर बाबा कहते जैसे मधुबन चरित्र भूमि है ना, मिलन भूमि है, बाप को साकार रूप से अनुभव कराने वाली भूमि है, वैसे दिल्ली की धरनी सेवा को प्रत्यक्ष रूप देने के निमित्त है। तब दिल्ली से आवाज़ निकलेगा। अभी सब सहारे टूटने लगे हैं, इसलिए ऐसे समय पर यथार्थ सहारा अभी जल्दी ढूंढेंगे, मांग करेंगे। ऐसी नई बात कोई सुनावे और आखिरी में चारों तरफ भटकने के बाद बाप के सहारे के आगे सब माथा झुकाएंगे। समझा? बाबा कहते अब दिल्ली वालों को क्या करना है। बाबा दिल्ली वालों से कितनी बड़ी उम्मीद रखते हैं कि बच्चों को ये करना है, क्योंकि दिल्ली ने राजधानी बनना है। फिर बाबा ने वरदान दिया, बातों रूपी बादलों को देख घबराने की बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात बनाने में बहुत होशियार हैं। ऐसी बातें बनाते हैं जो सुनते ही बाप को भी हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। ये अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती हैं। इसलिए इससे तीव्र उड़ान भरो, अब इनोसेंट बनो, क्योंकि यहाँ दुनिया को चालाकी दिखाकर प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन बाप को नहीं कर सकते। व्यर्थ बढ़ता जाएगा, रजिस्टर बड़ा होता जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं इनोसेंट बनो, बाप को देखो, बातों को नहीं देखो। ये बातें ही बादल हैं, इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। फिर स्लोगन दिया बाबा ने, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता परम होना। अच्छा, ओम शांति।